नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक करार देते हुए उसे तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे, उनके साथ कई और जज भी इसमें सम्मिलित थे। उन्होंने इस पर बहुत विचार और विमर्श किया। उसके बाद उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरटीआई का उल्लंघन है, जो सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है और जो अधिकार इस देश की जनता के लिए है, उससे इसको वंचित किया जा रहा है। कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, ये पब्लिकली सभी को पता होना चाहिए। दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का गिफ्ट या वाउचर या फिर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे आप खरीद कर किसी राजनीतिक दल को उसे चंदा के रूप में कुछ पैसा देते हैं। यह 2000 रुपये तक होता है। किसी भी इसका निर्देश एसबीआई बैंक को दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक, जहां से कोई भी व्यक्ति जाकर जो राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहता था वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीदता है, कब खरीदता है और इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। इसको बैंक भी किसी को जानकारी नहीं दे सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस नियम को लागू किया गया था। मोदी सरकार ने 2019 में इस नियम को बनाया था, जिसमें आज उन्हीं की सरकार में ये नियम सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है। उसने इसे असंवैधानिक इसलिए बताया क्योंकि कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है और वो कहां से दे रहा है, ये बात किसी को पता नहीं चलती है। ऐसे में बहुत सारा धांधली भी हो जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो भी 2019 से जो भी बॉन्ड जिसने भी खरीदे हैं और जिस भी पार्टी ने बुनाए हैं, वो सभी डाटा 3 सप्ताह तक का देना होगा और जो भी इस समय बॉन्ड है वो तुरंत क्लोज किए जाएंगे। आगे कोई भी बॉन्ड नहीं खरीद पाएगा। और ऐसा में जो भी डोनेशन है वो पब्लिकली होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा असर किस पार्टी पर पड़ेगा आप लोग जानते होंगे, और आप लोग अगर जानते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दलों को इसका फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात की पुष्टि जल्द हो जाएगी, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी एसबीआई को भी दिया कि जितने भी बॉन्ड खरीदे गए जो भी है वो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पर ये जानकारी पब्लिश कर दी जाए, ताकि पूरे देश के सभी लोग ये जान सकें किस पार्टी को कितना चंदा मिला, कहां कहां से किन किन लोगों ने डोनेशन दिया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नियम पर जो केंद्र सरकार का नियम था, इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए, देश विदेश से जुड़ी रोज की खबरें देखने के लिए BN24 टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।